जय जोहार। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। संझा के 6 बजे थे और ये बेरा है महतारी भाखा छत्तीसगढ़ के नंबर 1 डिबेट शो पंचायती के, जेमा हमन चर्चा करथन आप मन ले जुड़े मुद्दा के। और आज घलोक हमन जुरी आए हन पक्ष विपक्ष के संग चर्चा करे बार। तो चलो शुरू करथन आज के पंचायती। प्रदेश में तीसरा मोर्चा के वोट शेयर हर चुनाई में देखे बर मिले है। फिर ये दरी तीसरा मोर्चा के वोट शेयर कोल ला नुकसान पहुंचाते और कोल ला फायदा ये तय नहीं हो पाते। एक पाछू वजह माने जाते कि ये दरी मुकाबला कांटा के फिर राजनीतिक पार्टी एला अपन अपन पक्ष में माना थे। काखर दावा कतका सही है एक ऊपर एक रिपोर्ट आपने दिखाथन, फिर पंचायती करबो। राजनीति के जानकार छत्तीसगढ़ में ये दरी के चुनाई में कुछ सीटों पर दोनों प्रमुख पार्टी में कांटा के टक्कर के बात कहा थे। कौन जीती कौन हारी, जनता काकर ले नाराज है, अभी कुछ नहीं कह जा सका। ऐसे में तीसर ताकत के प्रदर्शन पर सबकी नजर जम गए हैं। ये दरी तीसर ताकत के रूप में बसपा अपन धीमा लेकिन सीधा गति के सियासत दिखाई। तो चुनाई के 15 दिन पहले तक सियासी पटल ले गायब अमित जोगी अचानक तीसर ताकत बन के उभर पड़े। रातों रात प्रत्याशी का ऐलान करेगी, बागी मल्ला खोज की टिकट देगी। खाली 15 दिन में अमित के पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ चर्चा में आ गई। अकलतरा, सरायपाली, कोटा, पामगढ़ के बात करन या फिर मुख्यमंत्री के सीट पाटन के अमित जोगी दिग्गज मल्ला उतारिस, बागी उतारे, खुद उतरीन और मामला ला तिकोना बनाए के भरपूर कोशिश कर डालिस। फिर जोगी कांग्रेस की ये कोशिश ला कांग्रेस जीरो मान के चला थे, तो दूसरा डार भाजपा एक महत्व ला बतावा थे। तो कोई नया फैक्टर नहीं आया। आम आदमी पार्टी एक नया फैक्टर आया था चुनाव के दरमियान। कहीं पता नहीं चला कि आम आदमी पार्टी का कहीं स्पाइक है, कहीं ग्राफ को ऐसा बढ़ा है। तो जो है उसी के अंदर सिमटे हुए। ये जो तय होना है 80% वोट में तय होना है। आप मेरा आकलन आज आपके सामने है, 3 तारीख को आप इसकी समीक्षा कर लीजिए। चुनाव के पश्चात जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें 1-2 सीटों पर इस तरह की चर्चा है कि कहीं एक आध सीट पर बसपा, कहीं एक आध सीट पर कोई दूसरा जेसीसीजे की चर्चा है। लेकिन इस चुनाव के अंदर में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ में हम 50-52 से ऊपर सीटें लाकर सरकार बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में तीसरा चौथे मोर्चे का कहीं कोई रोल नहीं होगा। 2003, 2008, 2013 और 2018 हर चुनाव में छत्तीसगढ़ में तीसरा मोर्चा अपन उपस्थिति ला दर्ज करा है। 2003 की अगर हम बात करत हन तो 2003 में सबसे ज्यादा वोट तीसरा मोर्चा ला पड़े रही और 2018 में सबसे ज्यादा सीट तीसरा मोर्चा हासिल करे रही। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ में तीसरा मोर्चा की उपस्थिति से इनकार नहीं करे जा सकता। 2023 के अगर हम चुनाव की बात करत हन तो तीसरा मोर्चा ला कई सीट ला उलझा है और कई सीट ला छका है। ऐसे में जब परिणाम आई तब पता चली कि तीसरा मोर्चा से कौन ला फायदा हुआ थे और कौन ला नुकसान हुआ थे। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो आज एक ऐसे विषय ऊपर बात करत हन जोन कहूँ ना कहूँ छत्तीसगढ़ में जेकर चर्चा कभी नहीं हुए है तीसरा मोर्चा। लेकिन 2003 में जोन तरीका ले वोट पड़े रही और 2018 में हम देखें जोन तरीका सीट बढ़े, तो ये जरूरी हो गई कि ओकर ऊपर चर्चा करना चाहिए। मेरे संग मेरा स्टूडियो मौजूद हुआ अजय साहू जी, कांग्रेस के नेता हुए, निश्चय वाजपेयी जी भाजपा के नेता, भाजपा के पक्ष रखी, और भगवानू नायक जी जेसीसी डहारले अपन पक्ष रखी। आप तीनों के स्वागत है, जोहार है। सबले पहले अजय साहू जी, आप मन ले जाने की कोशिश करबो काबर के आप मन के सरकार रही और ये चुनाई में हमन देखे हन के जोन दमदारी ले आपन के पार्टी हा चुनाव लड़े। लेकिन ये भी देखे पर मिले है कि कहूँ ना कहूँ तीसरा मोर्चा के जोन बात रही से ओमा हमन देखे हन के जेसीसी जे अंतिम दौर में जोन तरीका ले बागी प्रत्याशी मन ला खड़े करे, बसपा के घलो का मन अस्तित्व ला नकार नहीं सकन काबर के यहाँ जीत चुके। तो आप मन ला लगते का तीसरा मोर्चा के कोनो अस्तित्व छत्तीसगढ़ में है? अजय जी देखो राहुल जी, छत्तीसगढ़ के राजनीति में तीसरा मोर्चा की कोई अस्तित्व न कभी रहे हैं, ना आगे कभी हो ही। मोला इसे लगते है कि 2023 की जिन चुनाई है वो सीधा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक लड़ाई है, सीधा मुकाबला है। कुछ एक सीट ऐसे है जहां ये कहे जा सकत है कि जिन लड़ाई है वो त्रिकोणी हो गए है। लेकिन ओकर से मोला ऐसे समझ में नहीं आवत है कि कहीं ये मन तीसरा मोर्चा जिन है वो एक भी सीट लेके आ पाई। अगर हम आम आदमी पार्टी के बात करन तब पूरा चुनाव गुजर गए, आम आदमी पार्टी की उपस्थिति एक भी विधानसभा में देखे पर नहीं मिली। जनता कांग्रेस जोगी
जिन 15 दिन पहली तक कहाँ रही से ओकर कोई अता पता नहीं रही से, और वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जन बागी रही ने वो मल्ला बुला के जन मल्ला टिकट नहीं मिली सो मल्ला बी फॉर्म दे करके मैदान में उतारे काम करे है। तो सोचे के बात यह है कि अगर जिन व्यक्ति कांग्रेस में रही से, चाहे पामगढ़ के बात करन, वहाँ से लोक कलाकार है बर्मन जिला टिकट दे गए है, तो कांग्रेस पार्टी 2 गांव ऑलरेडी पहली टिकट दे चुके हैं और ओकर बाद वाला सफलता हाथ लगी तो वो जनता कांग्रेस जोगी में जा करके फिर से चुनाव लड़ा थे। तो एकर से मुला नहीं लगे कि कहीं भी कांग्रेस ला कोई नुकसान हो ही। भारतीय जनता पार्टी से आर.के. राय पहली कांग्रेस में रही ने, फिर ओकर बाद में जोगी कांग्रेस में गई, ओकर बाद भारतीय जनता पार्टी गई और चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दी तो फिर वापस जोगी कांग्रेस से जाकर के चुनाव लड़ी ने। तो इस तरीके के जिन नेता मन के जिन चाल चरित्र और चेहरा होते वो क्षेत्र के मतदाता बहुत अच्छे तरीके से जानते पहचानते और वो जन जब मतदान करे पर जाते तो देखते कि एक निष्ठापन पार्टी के साथ हावे के नहीं है। तो निश्चित तौर पर निष्ठा भी एक मापदंड रही और हमन तो सीधा हमारा मुकाबला जेने भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम 75 सीट के साथ छत्तीसगढ़ में बम्पर जनादेश है ओकर माध्यम सरकार। निश्चय जी, आप मन लगा लगते जोन तरह के दावा अजय साहू जी करी ने कि सीधा मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस में होते, लेकिन 2003 में जोन तरीके ले वोट शेयर बाढ़ी से तीसरा मोर्चा के और 2018 में हमन खर अस्तित्व ला गलोक कहूँ ना कहूँ देखे हन के जेसीसी के 5 और बसपा के भी 2 विधायक रही ने। तो आप मन ला भी लगते का कि तीसरा मोर्चा यहाँ नहीं है? देखो, तीसरा मोर्चा के आशय ये होते जब कोई प्रदेश व्यापी, जिसे मैं देखा था 7 लगभग ऐसे पार्टी है जिन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वर्ग के लिए इमन चुनाव लड़त है ना। तो ये इकर में कोई गठबंधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रदेश व्यापी चुनाव लड़ा थे, कांग्रेस पार्टी पूरा प्रदेश व्यापी चुनाव लड़ा थे। लेकिन जिसे मैं बोलूँ जय जोहार पार्टी है, तब वो मैदानी क्षेत्र के कुछ सीट में मतलब वो मन चुनाव लड़ा थे, न तो उत्तर आपके और न दक्षिण छत्तीसगढ़ में ओकर मन कोई प्रभाव नहीं। हमर राज पार्टी जिन है सर्व आदिवासी, तो वो मन मुख्यतः आदिवासी बाहुल सीट में चुनाव लड़ाते। ठीक है नहीं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी कुछ क्षेत्र में आदिवासी मन के बीच में चुनाव लड़ते। सर्व आदि पार्टी ये जिन प्रोटेस्टेंट ईसाई मन के जिन धर्मांतरण करा के मन इतना ज्यादा अपन राजनीतिक अस्तित्व दिखाए बार ये मन चुनाव लड़ाते सर्व आदि पार्टी के नाम से। और बसपा जिन है वो उत्तर छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाका में कुछ क्षेत्र में प्रभावशाली रहते। लेकिन एक अलावा जिसे जनता कांग्रेस है, मूलतः कांग्रेस के बागी हुए हमार अजीत जोगी जी और अमित जोगी जी के नेतृत्व में पार्टी काम करा थे। बागी मन के पार्टी इसे कहे जा सकते। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी जिन मतलब 90 में से कितना सीट में अपन जमानत बचाने वाला है ये देखे के विषय रही। कुल मिला के मोर ये कहना है कि जितना भी 7 अलग अलग दल है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वर्ग के लिए सीमित एक विचारधारा के साथ सीमित संख्या में एमन चुनाव लड़ा थे और आपस में भी इकर मन के गठबंधन के मन कोई मोर्चा नहीं है। ये मन जिन है अलग अलग सीट में इंडिविजुअल थोड़ा मोड़ा प्रभाव डाल सकते और ज्यादातर मुला इसे लगते भाई कि जिन आदमी मन कांग्रेस ला वोट कर रही से 2018 में वो अभी रुष्ट हो गए कांग्रेस से, ओकर मन के वोट ये पार्टी मन ला मिल ही। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे अपन पूर्ण बहुमत के साथ एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनावत है, ये स्पष्ट हो चुके। ठीक है, तीनों पक्ष ला सुन लेते ना। और तीसर पक्ष ले हमारे संग भगवानू नायक जी जेसीसी जी के नेता, यही तीसरा मोर्चा पर हम चर्चा करते। भगवानू जी 2018 में 5 सीट ये दरी भी आप मन लगते आप मन विधायक आप मन के कत्तक प्रत्याशी जीता थे। और तीसरा मोर्चा के काबर के हम बात करत हन और तीसरा मोर्चा तो एकजुट नहीं, जैसे निश्चय वाजपेयी जी कहा थे अगर आप मन 2, 4, 5, 7 सीट जीतता हो तो कोनो तरीके के डिसाइडिंग फैक्टर रही थे का सरकार बनाए में आप मन लगते? राहुल जी 2018 में हमारी पार्टी बनी, सब बहुत कम समय में हमार पार्टी ला चुनाव चिन्ह 2 महीना पहले मिली रही उस टाइम में। ओकर बाद भी हमार पार्टी हमार गठबंधन के साथ 7 सीटें आई और छत्तीसगढ़ में एक इतिहास में एक बहुत बड़ा स्थिति हमन दर्ज करे रहन। और ये दरी हमारे पास ना तो पैसा रही से ना सीमित संसाधन में हमन चुनाव लड़े हन। हमार जन सबसे बड़ा नेता माननीय अजीत जोगी ओकर भी देहांत हो गई रही से, 2 साल कोरोना में गुजरी से। हमार नेता माननीय रेणु जोगी ओकर भी तबियत काफी खराब रही से लगातार। एक बाद भी जेमन ये सोचत रही से कि जोगी जी का अस्तित्व
खत्म हो गए, पार्टी खत्म हो गए, अब तो सब नेता भी चले गए, कोई बचे नहीं है। ओकर बाद भी बिना पैसा के, बिना धन के, बिना कोई हमारे पास बहुत बड़ा चेहरा भी नहीं, अमित जोगी ला छोड़ के, तो ओकर बाद भी हमारे पार्टी पूरी दमदारी के साथ 80 सीट में चुनाव लड़े हैं और पूरी दमदारी के साथ माननीय अमित जोगी जी हेलीकॉप्टर दौरा करी से 78 दिन में 78 विधानसभा में जाके चुनाव प्रचार करी से, तो अपन आप में एक बहुत बड़ी बात है और हमन बहुत संतोष है हमारे प्रदर्शन से और हमारा पूरा उम्मीद है कि जोगी कांग्रेस बहुत जबरदस्त तरीके से उभरे है चुनाव में और 3 दिसंबर के आप मन देख सको कि एक बड़े उपस्थिति हम दर्ज करबो और सरकार बनाए में हमारी एक बड़ी भूमिका ये देरी रही। आप मन ये कतका इत्तेफाक तो अजय जी ये बात लेके जो भगवानू नायक जी कहा थे जो तरीका के लिए तैयारी नहीं रही, लेकिन अंतिम दौर में मन पूरा ताकत लगा के पूरा तैयारी करी है, अमित जोगी पूरा हेलीकॉप्टर ले दौरा करी है, आप मन लगते है सब दौरा के कोनो फायदा मिली। और ये और दूसरा चीज ये भी है कि हम देखें कि जो बागी मन हवा है विशेष रूप से कांग्रेस के बागी मन, चाहे अरविंद नेता की बात करो चाहे जेसीसी में जतका बागी मन गए सब कांग्रेस ले, तो ऐसे नहीं लगे आप मन कि कांग्रेस ले नुकसान हो अजय जी? देखो राहुल जी, मैं सबसे पहली ही बात लग कहूँ कि जब मतदाता मत डाले पर जाते तो सबसे पहली अपन नेता के अपन प्रत्याशी के निष्ठा लग हलो जांच करते, लेकिन जिन मनखे पहली कांग्रेस चुनाव लड़ रही से टिकट नहीं मिली तो दूसर पार्टी में चल दी, तो ये तरीके के मनखे बार मोला नहीं लगे कि छत्तीसगढ़ के मतदाता के हृदय में कोई जगह हुई। भगवानू भाई कहा रही हमार तीर पैसा नहीं रही से, हमार तीर कम संसाधन में हम चुनाव लड़े, तो कौन इकर पार्टी ला फंडिंग करी से जांच के विषय है, काकर बर इन बी टीम बन करके मदद करा थे यहू जांच के विषय है, हेलीकॉप्टर मुहैया कौन कराई से यहू जांच के विषय है। तो एक तरफ तो आप कहा तो कि हमारे पैसा नहीं है, फिर नामांकन भरे पर जो राजनीतिक गलियारा में चर्चा है कि नामांकन भरे पर प्रत्याशी जाते तो कांग्रेस छोड़ के आया तो लाभ 25 लाख रुपए देते भाई नामांकन भर आगे और पैसा देबो, तो फंडिंग कहाँ से हुआ थे। पिछले चुनाव में भी लगातार ये बात आवत रही से कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस जोगी काम करा थे, और जब तक जोगी परिवार कांग्रेस में रही से तब तक भी कहीं ना कहीं एमन भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से ट्रबल शूटर के रूप में काम करत रही है, और यही कारण रही के तत्कालीन जिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आज जो मुख्यमंत्री हैं माननीय भूपेश बघेल जी है अमित जोगी ला बाहर निकाले के काम करी। काबर के जांच में पाए गई कि अंतागढ़ में जो कांग्रेस के प्रत्याशी रही से ओला करोड़ों रुपए में भारतीय जनता पार्टी से डील करके ओला बेचे के काम, नाम वापस कराए के काम करे गए से, जब एक कार्रवाई हुई ओकर बाद जनता कांग्रेस जोगी के जेन है उदय हुई, और जनता कांग्रेस जोगी जब चुनाव में गई तो खाली भारतीय जनता पार्टी की मदद करे के कुछ नहीं करे है। अगर वो चुनाव में 2018 के चुनाव में अगर जनता कांग्रेस जोगी नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 सीट में सिमट जाती। निश्चय जी बहुत मुस्कुराते रहे जब वो पुलिस की बी टीम है, तब बी टीम है का निश्चय जी आप मन की बी टीम है का जेसीसी जी? देखो ऐसे है, अजीत जोगी जी ला तो मुख्यमंत्री बनाए के काम कांग्रेस पार्टी करेगी से। अब मैं एक चीज बोलता हूँ भाई, गरीब के लड़का रही से आदिवासी क्षेत्र में धुर एकदम गांव में जंगल के गांव में पैदा लेने वाला अजीत जोगी जी वो प्रतिभा के तो धनी रही से, ठीक है, हमारे विचार के अंतर हो सकते, लेकिन वो अजीत जोगी ला मुख्यमंत्री बनाने वाला भी कांग्रेस पार्टी, ओला संसाधन देने वाला भी कांग्रेस पार्टी, और ओला पार्टी से निकालने वाला भी कांग्रेस पार्टी, फिर ओला गद्दार बोलने वाला होकर आधार में अपन राजनीति चमकाने वाला, ये जिन आपसी कहना चाहिए व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता के शिकार होकर अजीत जोगी ला जिन पार्टी से निकाले गए है, ओला ये मन हाँ तरह तरह से भारतीय जनता पार्टी से जोड़े प्रयास करते, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मन स्वयं सक्षम है। और आप ये देखो हमारे जो सरकार इसे 3 पैत के सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में, और ये साल फिर बनने वाला है। कांग्रेस पार्टी आपसी फूट में, आपसी कलह में ही सत्ता लोग मन संभाल ही नहीं सके। जहां तक आप सवाल ये पूछते रहे हो कि भाई बागी काखर है, तो बागी जिन है वो कांग्रेस के है, दोस्त का करे तो भारतीय जनता पार्टी के, ये बड़ा अजीब नहीं आप फायदा हुई कि वो बागी मन होती गए तो आप मतलब फायदा हुई निश्चय भाई। हमारे दिन भारतीय जनता पार्टी के विचार है ना कि गरीब के सहूलियत के काम करना, कच्चा छत वाला मन के पक्का मकान बनाना, जेकर घर में 70 साल शौचालय में शौचालय बनाना, गरीब आदमी के इलाज कराना आयुष्मान योजना में, वो मतलब अपन खेत खाला बेचल मत पड़े, मकान बेचे मत पड़े, ऋण मत ले पड़े, कर्जा मत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की ये धारणा, एक आधार में अपन काम के आधार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना
पहले 2 मिनट रुको ना। आप मुद्दा की बात कर रहे नहीं, मैं मुद्दा की बात करत नहीं हूं। मैं कहा था ये पर्याप्त आधार है, हमारे कार्यकर्ता मन पर्याप्त आधार सरकार बनाए के, और आज जिन यहाँ सरकार बना थे तीन विकास के नाम में बना थे। ठीक है भगवानू जी, आपन कुछ कहत रहे हो, जब बी टीम के बात निकली से तब आपन कुछ कहत रहे हो, और संगे संग ये लगते का आपन जब अगर आपन के विधायक आपके प्रत्याशी जीत जाई तो आपन कहूँ ऐसे जरूरत पड़ी आपन ला कोनो गठबंधन करेगे तो करहू भगवानू जी? राहुल जी, सबसे पहले तो मोर बड़े भाई अजय साहू जी के बातला में जवाब देना चाहता हूँ कि हमार लड़ाई प्रदेश में न तो भारतीय जनता पार्टी से है, न कांग्रेस से है, न माननीय भूपेश बघेल जी से, न रमन सिंह। हमार लड़ाई गरीबी से है। अजीत जोगी हाथ जैन रद्दा दिखाए वो रद्दा में अमित जोगी चलत है, और ये दरी हमन 10 कदम जो गरीबी खत्म ये उठायन, शपथ पत्र देहन। बार बार ये आरोप शुरू से कांग्रेस पार्टी हमारे ऊपर लगाते कि हमन बी टीम है। हमन एक बार नहीं 1000 बार कह डाले कि हमारे बीजेपी से कोई नाता नहीं है। बीजेपी जोगी के जो डीएनए है कभी भी एनडीए के साथ नहीं मिली, और हमन सी पार्टी, हम छत्तीसगढ़िया मन के पार्टी है। दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, दोनों पार्टी के चाल चरित्र चेहरा, दोनों के उद्देश्य एक है, दोनों एक मन के जन हाईकमान है, कोई एक दिल्ली से संचालित हुआ थे, एक नागपुर से। तो हमर तो सिद्धांत ही अलग, हम तो छत्तीसगढ़ियावाद, छत्तीसगढ़ प्रथम के सिद्धांत पर चलत हन। तो हमर कोई ये पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, दोनों दल से कोई लेना देना नहीं है। पैसा कहाँ, ऐसे सवाल पूछा। देखिए, अब माननीय अमित जोगी सक्षम में अपन खाता से पैसा निकाल करके अब मन बिल्कुल आरटीएम लगाओ, अगर मिलत है तो मिल जाए आप मन ला। हमर जन पार्टी के जन कार्यकर्ता मन हो मन सब चंदा करके छत्तीसगढ़िया मन जन हमर वो चाहते जन छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करने वाला वो मन सब सहयोग करके करी से, और ओकर आधार पर हमन चुनाव लड़े हन। और जेना हमर पार्टी में आए हैं ओकर सम्मान करना हमर अधिकार है, चाहे भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के जन निष्ठावान है, जन कर्मठ है, और जेकर मन के उपेक्षा हुई से, अवहेलना हुई से, ओकर सम्मान करना हमर फर्ज है। हमन देहन टिकट और का जोगी कांग्रेस से जन मन गे हमर पार्टी छोड़ करके, चाहे भाजपा में गेरी से आर के राय या कांग्रेस में ओकर निष्ठा के ऊपर काबर मन सवाल नहीं उठाते। तो ये कहे के बात है। मैं पुनः कहूं कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से नहीं है, गरीबी से लड़ाई है। ये दरी एक बड़ी भूमिका हमें हमन आबो, और छत्तीसगढ़ में एक बदलाव की लहर चल गई है। 3 दिसंबर के परिणाम मिली। ठीक है, तीसरा मोर्चा अपन दावा करते हैं। अजय जी, अगर ये परिस्थिति में देखा तो छत्तीसगढ़ में जब चुनाई होते 5, 7, 8 के सीट के कुछ अंतर देखे गए, अगर ऐसी स्थिति बनते तो का आप मन गठबंधन करो? 5-7 सीट के नहीं, 75 पार के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बना हुआ थे। 71 सीट हमार रही से कहीं कोई शक सुबह नहीं है। हम 75 सीट के साथ सरकार बनाबो, हमला कोई के मदद की जरूरत नहीं है, ना कोई से समर्थन लेके जरूरत है और ना ही कोई से मदद लेके जरूरत है। अभी भगवानू भाई कहा ने कि हमला बार बार बी टीम कहे जाते, तो मरवाही में जब उपचुनाव हो रही से तो काबर भारतीय जनता पार्टी लौट दे के अपील करे गई से? आप तो कांग्रेस से टूट के गए हो ना, तो आप भारतीय जनता पार्टी के मददगार बनकर कैसे सामने आए? वो समय चुनाव में हल्ला उड़े रही से, राजनीतिक बाजार में चर्चा गर्म रही से कि 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपए लेकर के समर्थन पत्र जारी करेंगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जनता कांग्रेस जोगी के चरित्र है। आप ला सुरता हो ही ऐन मौका में जनता कांग्रेस के प्रत्याशी ला आप मन अयोग्य हो से लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाओ, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाओ, फर्जी जाति प्रमाण पत्र चुनाव लड़ने जाति प्रमाण पत्र। अरे जैन मुद्दा लेके 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनीस कि अजीत जोगी नकली आदिवासी है, लेकिन 15 बछर हो गए वो नकली आदिवासी है। राजनीतिक हत्या। निश्चय जी और भगवान जी एक लाइन की रिएक्शन बस आप। मैं आज क्या बोलूं, ये बात सही है कि लड़ाई स्पष्टता कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। जितना भी सर्वे हो है सब वो सर्वे बतावत कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते। और तीसरा मोर्चा कोई संगठित मोर्चा नहीं है, अलग अलग क्षेत्र में छुटपुट ताकतमंद चुनाव लगा। ठीक है भगवान, 15 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, छत्तीसगढ़ के जनता ला मिलिस धोखा, ये दरी जोगी ला मौका। चलो देखे जाए कि आखिरकार तीसरा मोर्चा के का अस्तित्व है। काबर के तीसरा मोर्चा 2003 में जब हम बात करें तो वहां वोट के शेयर बढ़ा के अपन अस्तित्व बताई से और संगे संग 2018 में सीट जीत के बताई से, तो ये लगते कि ये चुनाव में का देखे बर मिली है, जनता तय करी। हालांकि दोनों पार्टी कहा थे कि जनता तीसरा मोर्चा ला कभी भी ओखर चेहरा ला नहीं देखे और ओला वोट नहीं दे। तो देखना हुई अभी चुनावी परिणाम आई तो पता चल जाएगी का हुई। आप तीनों जन स्टूडियो में आए, जिरिया बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।